हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। इस वीडियो में आज हम एक डिफेंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक है तियानवेन 2 मिशन, यानी चीन का नया एस्टेरॉयड मिशन, जो न सिर्फ विज्ञान बल्कि रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं यह मिशन क्यों खबरों में है। यह मिशन हाल ही में इसलिए खबर में आया क्योंकि चीन ने 30 मई 2025 को तियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड 2016HO3 से नमूने यानी सैंपल लाना और धूमकेतु यानी कॉमेट 311P की जांच करना। कहां से यह प्रक्षेपित किया गया है यह तियानवेन 2 मिशन और किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? इसका प्रक्षेपण स्थल है चीन, जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर सिचुआन चीन से, और इस रॉकेट से लॉन्ग मार्च 3B से। इसका नेतृत्व इस मिशन का किसने किया? चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड और धूमकेतु यानी कॉमेट क्या होते हैं, जहां से सैंपल कलेक्ट करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। सबसे पहले जानते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स छोटे आकार के खगोलीय पिंड होते हैं जो हमारे सौर मंडल के आंतरिक हिस्सों में पाए जाते हैं। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनका आकार सामान्य ग्रहों के मुकाबले बहुत छोटा होता है और यह ग्रह की परिभाषा में यानी ग्रहों की परिभाषा में फिट नहीं बैठते हैं। इसीलिए इन्हें ग्रह ना कह करके एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल में कई मिलियन एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं जिनका आकार कई मीलों से लेकर कुछ फीट तक हो सकता है। क्षुद्र ग्रह आकार में छोटे होते हैं लेकिन फिर भी वह बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। पहले भी क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी से टकराने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। क्षुद्र ग्रह का निर्माण यानी एस्टेरॉइड्स का निर्माण आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था। इस प्रक्रिया में कुछ कण बच गए थे, वह ही क्षुद्र ग्रह कहलाए थे। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, हम जानते हैं। जब यह बन रहा था तब इसके बड़े आकार के कारण कुछ ग्रह नहीं बन पाए और आज उसके टुकड़े करोड़ों की संख्या में मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगा रहे हैं। इसी क्षेत्र को मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी मेन एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। इसके बाद हम जानते हैं धूमकेतु यानी कॉमेट्स क्या होते हैं। धूमकेतु यानी कॉमेट्स जमे हुए गैस, पत्थर और धूल से बने हुए खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्योंकि ये जमे हुए गैस और पानी से मिलकर बने होते हैं, इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये गैस के गोले हैं जो ग्रह नहीं बन पाए। परिक्रमा करते हुए जब ये सूर्य के निकट यानी पास आ जाते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं, जिससे इनसे गैस और धुआं निकलता है, जिसके कारण एक विशाल चमकते हुए पिंड का निर्माण हो जाता है जो कभी कभी ग्रहों से भी बड़े आकार के होते हैं। धूमकेतु सही से तभी दिखते हैं जब ये सूर्य के पास होते हैं, नहीं तो ज्यादातर समय ये दिखाई नहीं देते हैं। अब हम जानते हैं इस मिशन का उद्देश्य क्या है। इस मिशन के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला,
2016HO3 से सैंपल कलेक्ट करना और 311P PNSTARRS धूमकेतु का अध्ययन करना और सौर मंडल में पानी की उत्पत्ति को समझना और भविष्य के मिशनों जैसे तियानवेन 4 और चंद्र मिशन के लिए अनुभव यानी एक्सपीरियंस कलेक्ट करना। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसकी प्रक्षेपण की तिथि क्या है? 30 मई 2025। इस मिशन की अवधि कितनी है? 10 वर्ष अनुमानित है इसकी अवधि। वापसी कब तक होनी है? 2027 तक। और अगला लक्ष्य क्या है? 2030 से पहले मानव युक्त चंद्र मिशन भेजना चीन का अगला लक्ष्य है। इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तियानवेन फर्स्ट, ये तो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तियानवेन सेकंड है। तियानवेन फर्स्ट 2020 में मंगल पर सफल रोवर लैंडिंग कराने में कामयाब रहा था। चीन, अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश बना जिसने स्वतंत्र रूप से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा। CNSA चीन का स्पेस एजेंसी है, एक जो कि एक तेजी से वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बन रहा है। इस मिशन का वैज्ञानिक और रणनीतिक महत्व क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति, पानी व जैविक तत्वों के स्रोतों का सुराग यानी पता लगाना। नासा से सीमित सहयोग के बावजूद वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में चीन की भागीदारी बढ़ती जा रही है और भविष्य में चंद्र और अन्य ग्रहों पर मिशन की सफलता की नींव भी रख दिया है इसने। यह मिशन न सिर्फ वैज्ञानिक है बल्कि चीन की वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है। इससे सौर मंडल के शुरुआती रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी, खासकर पानी और जीवन के स्रोतों को लेकर। इसकी समरी देखते हैं शॉर्ट में। तियानवेन 2 चीन का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जो एस्टेरॉइड 2016HO3 से नमूने लाने और धूमकेतु 311P की जांच के माध्यम से सौर मंडल की उत्पत्ति को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब हम इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तियानवेन 2 मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, मंगल पर मानव भेजना, क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्रित करना या सूर्य के चारों ओर के ग्रहों की कक्षा का अध्ययन करना। इसका आंसर है सी, क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्र करना। तियानवेन 2 मिशन का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह से नमूने लाकर पृथ्वी पर वापस लाना है सैंपल को। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड 2016HO3 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कामो ओलेवा, फोबोस, एपोफिस या डिमॉस? इसका आंसर है ए, कामो ओलेवा। यह एक पृथ्वी का क्वासी सैटेलाइट है और इसकी कक्षा पृथ्वी से मिलती जुलती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तियानवेन 2 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? फाल्कन 9, लॉन्ग मार्च 3B, PSLV C58 या फिर सोयूज 5G? इसका आंसर है बी, लॉन्ग मार्च 3B। यह चीन का प्रमुख हैवी लिफ्ट रॉकेट है। फोर्थ क्वेश्चन, 311P PNSTARRS किस प्रकार की खगोलीय वस्तु है? बृहस्पति का उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या फिर सौर ज्वाला? इसका आंसर है धूमकेतु, बी। फिफ्थ क्वेश्चन है,
तियानवेन शब्द का क्या अर्थ है? अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस रिसर्च, ब्रह्मांड की खोज, स्वर्ग के प्रश्न या फिर अंतरिक्ष की कहानी। इसका आंसर है सी, क्वेश्चन टू हेवन, स्वर्ग के प्रश्न। यह नाम एक प्राचीन चीनी कविता से प्रेरित है, यानी प्राचीन चीनी पोएम से प्रेरित है। तियानवेन शब्द का अर्थ स्वर्ग के प्रश्न है। यह थे तियानवेन 2 मिशन से संबंधित सभी फैक्ट्स और उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमने इसमें जाना कि चीन ने 30 मई 2025 को तियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सैंपल कलेक्ट करना और कॉमेट की जांच करना। कहां से प्रक्षेपित किया गया? जिचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, सिचुआन, चीन से। और किस रॉकेट से? लॉन्ग मार्च 3B से। इसका नेतृत्व चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन कर रहा है। इस मिशन के उद्देश्यों के बारे में हमने जाना कि यह क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स के नमूने एकत्र करना और धूमकेतु का अध्ययन करना, पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाना और भविष्य के मिशनों के लिए एक्सपीरियंस इकट्ठा करना। डेट्स हमने देखी थी 30 मई, इंपॉर्टेंट है। 10 वर्ष मिशन अनुमानित है अवधि इसकी, वापसी 2027 तक होनी और अगला लक्ष्य 2030 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन भेजना है। इसका बैकग्राउंड हमने देखा था कि तियानवेन फर्स्ट मंगल पर सफल रोवर लैंडिंग कराने में कामयाब रहा था। यह चीन, अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश बना जिसने स्वतंत्र रूप से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा था। वैज्ञानिक और रणनीतिक महत्व के बारे में हमने जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति पानी और जैविक तत्वों के सुराग लगाना इसका मोटिव है और नासा से सीमित सहयोग के बावजूद यह वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में चीन आगे बढ़ता जा रहा है और भविष्य में चंद्र और अन्य ग्रह पर होने वाले मिशन के लिए सफलता की नींव रखी है इसने। इसकी समरी हमने देखी और इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया कि इस मिशन का उद्देश्य क्या था, एस्टेरॉइड से नमूने एकत्र करना और किस क्षुद्र ग्रह इस 2016 HO3 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, कामो ओलेवा। तियानवेन 2 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये हमने जाना, लॉन्ग मार्च 3B। और 311P ये किस प्रकार की खगोलीय वस्तु है, PNSTARRS किस प्रकार की खगोलीय वस्तु है, ये कॉमेट है एक। तियानवेन शब्द का अर्थ हमने जाना, स्वर्ग के प्रश्न। ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी फैक्ट्स जिनको हमने पढ़ा और इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।